मेरे को एक बार ऑफिस का वो भेज देना लोकेशन। हाँ, लोकेशन ठीक है सर। जनकपुरी वेस्ट। ओके ओके, सो चलो अपन एक छोटा सा पार्ट था जो हमारे सीक्वल का एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ था वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा सीक्वल हो जाएगा रैप अप। पहले मैं आपको क्वेश्चंस और जो कुछ टास्क है वो आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप कुछ रिपोर्ट्स इससे बना के देखना एंड डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस आप इससे प्रोसेस करके देखेंगे, क्योंकि आपको टेक्स्ट वाले जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, राइट। तो बिल्कुल। कुछ ऐसे ग्लिच वाले डेटा दूंगा और आपको ये भी पता है कि डायरेक्टली सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू मैं अगर कोई चीज बिल्कुल क्लीन अप करके सीधा डायरेक्ट टेबल कैसे जनरेट कर सकता हूँ, ये प्रोसेस भी आपको पता है। अब मैं आपको तो कुछ बता स्टोर प्रोसीजर्स बताने वाला हूँ, स्टोर प्रोसीजर और व्यू। तो एज अ डेटा एनालिटिकल टीम मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक चीज पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप स्टोर प्रोसीजर के साथ में काम करो या आप किसी भी एंड पे काम कर रहे हो, किसी भी एंड पे इन द सेंस अगर हम बात करें, सही ऊपर डाल दिया, ऊपर डाला था, हाँ, किसी भी एंड पे अगर मैं बात करूं एक सिंपली प्रोसेस बेस पे कि स्टोर्ड प्रोसीजर और व्यूज आप खुद से क्रिएट नहीं करोगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये डीबीए वाले का काम होता है। और डीबीए वाले को बेसिकली क्या होता है ना, मैंने जितना काम किया हुआ है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि इसमें है ना हमें परमिशन नहीं मिली है आज तक मेरे करियर में, ओके। और इसमें मेरे को अगर कोई स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ता था तो मैं अपनी डीबी टीम को कांटेक्ट करता था और उनको बोलता था कि मेरे को ये काम डेली बेसिस पे करना पड़ता है, आप मुझे स्टोर प्रोसीजर इनबिल्ड करके दे दो, ओके। तो दिस इज आर रिक्वेस्ट फॉर्मेट। बट इन केस जैसे कि कभी कभी जो मैं इन सब चीजों को कैसे करता हूँ वो अभी आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन बिजनेस। लाइक अगर हम खुद से काम कर रहे हैं किसी और के डेटाबेस पे और हमें डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट किसी को भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा का मैंने नाम ले लिया और टेक महिंद्रा क्या कर रहा है कि बोलता है कि मुझे रोज सुबह 11 बजे ये रिपोर्ट आ जाए। अब आपको डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट निकालनी है, सो ऑन डेली बेसिस आप क्या कर रहे हो, वो डेली रिपोर्ट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डीलिमिटर में एंटर कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, फ्रॉम मार्क्स लिखा एंड सेमीकोलन कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई डेली मुझे ये रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए मार्क्स की, जो भी लेटेस्ट अपडेशन आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं क्या करता, डेली सिलेक्ट क्वेरी लिखता, मार्क्स बनाता, फिर रिपोर्ट बनाता, फिर प्रोसेस करता। उससे बेटर मैंने क्या करा, मैंने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना दिया, किस नाम का, टेस्ट नाम का। तो सीक्वल और एसक्यूएल सर्वर दोनों में बनाने के कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं, मतलब इतना पोर्शन सिमिलर है क्रिएट प्रोसीजर वाला, ठीक है। और सर्वर होता है ना, तो इसमें मैं क्या करता, मैं जब क्रिएट प्रोसीजर लिखता और यहाँ पे एज करके सिलेक्ट क्वेरी लिख देता, ये एसक्यूएल सर्वर में होता है। उसमें बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जब भी आप प्रोसीजर्स बना रहे हो तो ऑनलाइन एक बार सर्च करके देख लो आप किसके लिए बना रहे हो, सीक्वल सर्वर के लिए बना रहे हो तो आपको उसका सिंटैक्स देखना है, ठीक है। सिंटैक्स में कुछ नहीं होता, जैसे हम माइस्क्ल की बात करें तो इसमें डला है क्या, डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है, इट्स एन काइंड ऑफ थिंग कि आप क्या चीज प्लेस आउट कर रहे हो, ओके। ये सिर्फ आपको बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है और प्रोसीजर कहाँ खत्म हो रहा है, ओके। तो इसमें आप एंड भी ले सकते हो, डबल स्लैश भी ले सकते हो, यानी कि इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो, ओके। तो मैं बेसिकली ये यूज करता हूँ अपने एंड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और जगहों से, ओके, डिफरेंट हो जाता है, करेक्ट। हाँ। और आप सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हो, अगर डबल सेमी कॉलन लगा दोगे तो वो भी डीलिमिटर का काम कर जाता है। बट ये थोड़ा सा स्टोर प्रोसीजर को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, इससे वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है एज कम्पेयर टू अदर क्वेरीज, ओके। अब मैंने यहाँ पे करा क्रिएट अ प्रोसीजर, ये मेरे को स्टेटमेंट लिखना है और ये होता है प्रोसीजर का नेम, कुछ भी नाम डाल सकते हो, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड मतलब क्रिएट प्रोसीजर, इंटीजर, इन सब चीजों में से नहीं होना चाहिए। आपने टेस्ट नाम डाल दिया, ठीक है, और उसके आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और इस वाले प्रोसीजर को हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, ओके। मतलब ये जो टेस्ट लिखा हुआ है इसके आगे जो ब्रैकेट है, इनके अंदर मैंने कोई पैरामीटर दिया है नहीं,
नहीं, कुछ भी मैंने पास नहीं किया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड हो गया। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे लिखना है बिगिन, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्रोसीजर, अब आप क्या लिखोगे, प्रोसीजर, जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो, एंड इट्स एंड सिंपल आपकी एसक्यूएल क्वेरीज होती है, मतलब जो आप लिखते हो, जो भी आपको चाहिए। तो मैंने जैसे बोल दिया मेरे को मार्क्स चाहिए, तो मैंने मार्क्स के बारे में लिख दिया। ओके, ओके, तो अगर मैं टेस्ट चलाऊंगा तो क्या करेगा, मेरे को पूरी मार्क्स निकाल के दे देगा, मतलब ये क्वेरी रन करके देगा। ठीक है, और मेरे को एंड में इस तरीके से उसको क्लोज कर देना है। ओके, सो जी, इसको मैं रन करता हूँ, देखो सक्सेसफुली रन हो गया बॉटम में। हो गया। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि आपने इसको कॉल करके बना लिया, बनाने के बाद अब हमारा पॉइंट आता है कि क्या आपका प्रोसीजर क्रिएटेड है पूरा कंप्लीट। कैसे चेक होगा, आप इसे रिफ्रेश करो, देखो ये आ गया टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर आगे, आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है यहाँ पे टेस्ट और ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दैट्स इट। इतना ही लिखते हो वैसे तो, अच्छा सॉरी, मेरे को इसके आगे कॉल लिखना पड़ेगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, मैंने पाइथन जैसे उसको चला दिया था, ऐसे नहीं चलाना आपको। इसके आगे क्या लिखना है, स्टेटमेंट कॉल, कॉल टेस्ट। टेस्ट, आप इसे रन कर दो, डेटा निकल आया। ओके, ओके, अब मैंने आपको बोला पैरामीटराइज्ड बनाने के लिए, तो सारी चीजें मैंने सेम ली। ये कौन सा बना रहा हूं मैं, पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड का फॉर्मेट क्या हुआ, ये मेरा टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट अंडरस्कोर पैम लिख देता हूं मैं। ये मेरा क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर पैम। पैम, अब मेरा पैरामीटराइज्ड का फॉर्मेट क्या है, पैरामीटराइज्ड क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको कोई वो चाहिए, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। मतलब सपोज आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, टास्क इन द सेंस लाइक, जैसे अब अगर हम काम करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स पास कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे दिया, एक्स देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा सिंपल सी चीज सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा वेयर ब्रांच इक्वल टू एक्स। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, वो तो लगाया नहीं आपने, ये एक्स को जो कवर किया आपने कॉलन से। तो मैंने इधर सेमीकोलन लगा दिया। नहीं, मैं एक्स पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं, पैरामीटर तो डायरेक्ट जाता है ना, क्योंकि कॉल होगा, डायरेक्ट तो वो ऐसे ही जाएगा ना, क्योंकि वो होगा कॉल। एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर दे रहा है ये। हाँ, सिंटैक्स एरर दे रहा है। एक्स ले तो लेता है डायरेक्टली, कुछ लगाते हैं क्या इसमें। एक जगह से निकला दूसरी जगह फंस गया मैं।
begin. सर ये ऊपर वाले की वजह से आ रहा है, जो आ रहा है एरर आ रहा है सिलेक्ट वाले की वजह से। सिलेक्ट वाले की वजह से हाँ नहीं, सिलेक्ट वाला तो सही लिखा है ना, क्योंकि देखो वो जो कैरेक्टर लेगा वो वेर कैर के फॉर्मेट में ले लेगा, है ना। और वेर कैट के फॉर्मेट पे अगर वो ले रहा है, उसके बाद वो मुझसे क्या बोल रहा है, वो मुझसे बोल रहा है कि आप उसको पैरामीटराइज्ड उसको प्रोसीजर को बना दो। मतलब मैंने उसको ले लिया इस तरीके से, या तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ये इसकी वजह से तो नहीं ले रहा। चला है, अच्छा अब समझा मैं कुछ। क्या किसकी वजह से क्या था सर? नहीं, इसमें पता है क्या होता है, पैरामीटराइज्ड हाँ है ना, इसमें सेमीकोलन नहीं लगा होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ऊपर वाले को भी अपना पार्ट समझ रहा होता है। हाँ हाँ। तो ये मेरे को दिक्कत दे रहा था, मैं एक छोटा सा पार्ट जो था ना वो गड़बड़ कर रहा था इसके अंदर, कि मैंने उसको वो डिसाइड नहीं किया था। खत्म नहीं किया था, स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रही हाँ थी। हाँ, तो ये अभी फिर आपने कैसे किया खत्म? मैंने बीच वैसे में एक स्पेस देके? नहीं, इसको हम कॉपी कट करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है, तो मतलब यहाँ कोई दिक्कत है इस वाले पार्ट। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, and ये भी हटा देते हैं। ये देखो ना, पैरामीटर मेरा क्रिएट तो हुआ है, लेकिन सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर क्या दे रहा है ये? क्योंकि ये तो लगेगा इसमें, बहुत दिन हो गए मैंने बनाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं डिलिमीटर। अगर मैं इसको हटा दूं, ये उठा लेगा। देखो कभी कोई चीज बने नहीं ना, चीज हटा के देखो, इज इट वर्किंग और नॉट, एरर दे रहा है। सेम क्वेरी उठा के लाया हूं मैं, इसको मैं भी लेते यही हैं बोलने वाला था इसमें तो। इसमें तो एरर नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ओके, अभी तो एरर इसमें से भी हट गया। हाँ पता चल गया ना, समझ गए। हमने रन करा, अब बन गया। समझ गया ना क्या गड़बड़ कर रहा था, सेमीकोलन नहीं लगाया गड़बड़ था। कर रहे थे। ऊपर वाले हाँ क्वेरी को खत्म तो कर रहा था मैं हाँ इसके अंदर है ना पूरा, मैं इधर कंसंट्रेट कर रहा था, जबकि मैंने अपनी क्वेरी एंड नहीं करी थी। हाँ, जबकि ऊपर आपने सही कर दिया था। हाँ, मैं सारी चीजें सही लिख रहा था, नीचे क्वेरी एंड नहीं करी थी, एक छोटे से पार्ट के चक्कर में हमारा सारा सिस्टम मिल रहा था। अब देखो ये पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड में क्या हो गया, यहाँ पे हमने डाला टेस्ट अंडरस्कोर पैम, बट इसको आप है ना डायरेक्टली नहीं चला सकते। तो देखो अब आर्गुमेंट नहीं डाला, आर्गुमेंट के लिए हम डाल देते हैं CSE। मैंने रन ऐसे करा, मतलब? वेयर, अच्छा ये ब्रांच, ठीक है, मैंने इसको रन करा, अननोन कॉलम, ओके। देखो अगर कोई स्टोर प्रोसीजर बन गया, तो पिछली बार क्या हुआ था, उस स्टोर प्रोसीजर में मेरे पास है ना वो गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गया था, ब्रांच की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो ब्रांच की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, तो ये मेरा तो स्टोर प्रोसीजर बन गया था। बन गया था। उसको हम कर देते हैं ड्रॉप, क्योंकि दोबारा हम नहीं बना हाँ सकते।
अब मैंने दोबारा बनाया, मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये बन गया। अब मेरा पैरामीटर क्या है, CSE। मैंने इसे रन करा तो देखो CSE का डेटा निकल के आ रहा है। तो ऐसा ओके। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये दिया, मैंने ऊपर x एक वेरिएबल डाल रखा था यहाँ पर। तो मैंने उसको क्लियरली बोला कि भाई आपको कौन सा डेटा उठाना है, CSE वाला डेटा उठाना है। और मैंने सिलेक्ट क्वेरी लगाई और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, x डाल दिया। अब मैंने स्टोर प्रोसीजर में क्या करा, मेरा जो प्रोसीजर था वो तो सेम ही था CSE के लिए। अगर आप मुझसे बोलते बिल्कुल। ECE का डेटा उठाना है तो मैं बस क्या चेंज करता, नाम चेंज इसी करता, मैं करते हैं, ECE हाँ का भी बिल्कुल। उठा रहा हूँ। तो मेरे को बस यहाँ पे जो पैरामीटर है ना वो चेंज करने हैं। आपको जितने भी पैरामीटर बनाना चाहो आप उतने पैरामीटर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप कॉलम डिजाइन करते हो ना, वैसे डिजाइन वैसे घुमा के इसके कॉलम भी आप डिजाइन कर सकते हो। कर सकते हैं। ओके। तो इसमें ना जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, एक नॉन पैरामीटराइज्ड और दूसरा आपका होता है पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड। उसमें हमको दो फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज्ड आपके लिए डायरेक्टली हो गया। और जब आप पैरामीटर बनाओगे तो उसमें आपको उसमें वेरिएबल के साथ में वो देना पड़ेगा, क्या, अपना डेटा टाइप, कि आप कौन सा डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर करना चाहते सर सॉरी बट मुझे ना इसका हो। लॉजिक अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि हम ये कर क्यों रहे हैं। चलो आपने बोला भाई मैं रोज एक क्वेरी रन करता हूँ, है ना? हाँ, तो मेरे को वो क्वेरी मैंने यहाँ पर ये मतलब मैंने बना दिया, स्टोर प्रोसेस बना दिया। अब मेरे को सिर्फ हर बार सिर्फ ये लिखना होगा कॉल टेस्ट और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, है ना? ये मेरे को करना होगा, सही कह रहा हूँ? हाँ, यहाँ हाँ, तक सही बिल्कुल। हूँ मैं? हम्म। लेकिन अब मैं ये कॉल टेस्ट की जगह अगर मैं सिंपल ये भी लिख देता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, तो उसमें क्या खराबी है? और इसको उस करने से मेरे को क्या देखो, फायदा हो रहा है? जब आपके पास डेट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, मेरे को कोई डेट वाला डेटा नहीं मिला, आपके पास डेट वाला डेटा है कोई सा? डेटा तो बहुत सारा पड़ा होगा, देखना होगा, एक सेकंड। मेरे पास जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा चलो, ये रहा हमारे पास कार प्राइस का डेटा है। ठीक है। तो वैसे मेरे ये को भी रहा, मिल गया सर, डेट वाला डेटा। डेटाबेस में ही है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो ये क्वेरी मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करो। मैं आपको जी। आपके वाले उसमें एक रिजल्ट बताता हूँ। मैंने क्वेरी भेज दी आपको। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ये रहा मेरा वो डेटा, डेट वाला डेटा। ओके, ये प्रोसीजर अपना उठाओ। पेस्ट कर दो यहाँ पर। हाँ, कर दिया। एक बार ये डेटा उठा के मेरे को उसमें पेस्ट करके देना। डेटा आपको दूं? हाँ, कॉपी कर दो, नीचे नीचे का कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दिया। यहाँ पे दे दूं? हाँ, अब इसको आप बोल रहे हो मैं रन कर दूं? नहीं अभी नहीं, एक मिनट रुको, मैं आपको एक क्वेरी दूंगा बना के। मैंने आपको एक क्वेरी पिंग करी है, इसको उठाओ।
देखो इस डेटा में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ देखो मैंने कास्ट यूज किया है, कास्ट एज डेट करने के पीछे रीजन क्या है कि डेट है ना एग्जैक्टली, कभी कभी डेटा एग्जैक्ट फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट नहीं करता कभी, ठीक है, वो बिल्कुल सही। आपको गड़बड़ कर जाता है। तो हम्म, आप एक बार स्टोर प्रोसीजर में जाओ, स्टोर प्रोसीजर ए, का मतलब है, पहले इसका कुछ करना है, रन करना है। हाँ रन करके देख लो एक बार डिटेल क्या आ रहा है। टेबल एम्प्लॉयज देख लेना, वो तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाई है, टेबल चेंज कर लेना। अच्छा, टेबल कौन सी है? आ गया। डेटा वही निकल रहा है, 10 रो निकलेंगे, आप डेट चेंज करोगे ना 31 की जगह कुछ और दे दो उसको। देखो डेट वेरी करानी है आपको, ठीक है, मेनली आपके हम्म, पास 20 22, 20 22 का भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप डेट चेंज करके देखोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। इसमें कम हुआ है शायद। 1991 एक से लेके 1992 12 तक का है, आप वहाँ डालो, 8 तक का डालो जरा, महीना चेंज कर दो, 12 की जगह 8 कर दो, 08 रन कर दो, ये तो आ गया डेटा सर। कम हो गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा क्या है ना, कास्टिंग हमने करके दी है इसमें। अब आप क्या करोगे, आप जाओ स्टोर प्रोसीजर पे, कहाँ था स्टोर प्रोसीजर के बीच में ये क्वेरी डाल देना, बिगिन और एंड के बीच में। इसमें आकर के नहीं नहीं, आपको क्लिक नहीं करना कहीं, इसी पे बना दो स्टोर प्रोसीजर, ऊपर लिखो डिलिमिटर, सिलेक्ट के पहले इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, एंटर मारो, इधर लिखो डिलिमिटर। ये वैसे तो हमेशा खुद दे देता है। ये नहीं डेली देगा, मटर नहीं दे रहा। स्पेस देके डबल एंड लगा दो, हाँ जी, वही करो। एंटर, क्रिएट प्रोसीजर, उसी के बाद एंटर मारना है, ऊपर ही। हाँ हाँ, वही आ गया सर। हाँ क्रिएट प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर का कोई भी नाम दे दो, एक्स एक्सट्रैक्ट डेट या एज नहीं आएगा, डायरेक्टली नाम दो। चलो कूल नाम रख देता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ब्रैकेट हम्म, लगा दो। अब एक काम करो, एंटर मारो, इसको तो हटा दो, बोल दे। इधर लिखो बिगिन, अब नीचे लास्ट में लिखो एंड, डबल एम, एंड का साइन, ठीक है। हम्म, अब एक प्रोसीजर आपका ये हो गया जो इस डेट पे चल रहा है, रन कर दो, रिफ्रेश करो प्रोसीजर। हाँ अब देखो, अब लिखो इधर कॉल, सबसे लास्ट में कॉल, प्रोसीजर का नाम देखो कूल, ठीक कर रहा हूँ सर। हाँ रन कर दो। अब देखो इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट, पहला बेनिफिट आपको बताता हूँ, द फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट, आप इसको कितनी बार भी यूज कर सकते हो, हम्म ओके, मतलब कोड रियूजेबिलिटी है, आपने क्वेरी एक बार लिखी, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, आपको बड़ा सा कोई कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी से काम चला रहे हो, ठीक है। ठीक, एक बार हो गया। दूसरा, मेरे को डेटा चाहिए, आपने कॉल कूल नाम से बनाया, मुझे नहीं पता ये डेटा कौन सा देगा, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है। अब एक काम करो, कंट्रोल टी दबाओ, कंट्रोल टी दबाओ, दबा दिया, आ गया, नहीं वो आ गई, हाँ शीट आ गई। ठीक है, अब इधर लिखो कॉल कूल, बस स्क्रीन थोड़ा देर से आ रही है, लैपटॉप में क्यों स्क्रीन देर से आ रही है मेरे? तो सर आपका लैग कर रहा है या मेरा लैग कर रहा है? नहीं, मेरा मेरे लैपटॉप में स्क्रीन लैग करती है, मतलब फोन पे मेरे को आ रहा है, हम्म आपने उसको एग्जीक्यूट करा, ठीक है, चलो मैं फोन में हम्म, देख रहा हूँ अभी।
आपने एग्जीक्यूट करा, देखो नीचे डेटा आ गया। तो दिस इज एन डेटा सिक्योरिटी। मेरे को नहीं बिल्कुल। पता ना आपने क्वेरी क्या लिखी, आपने तो स्टोर प्रोसीजर चला दिया पूरा का पूरा, मुझे पता ही नहीं ओके। है प्रोसीजर में क्या है। ठीक है। और हाँ। दूसरा, आप सबसे इजी क्या है, मेंटेनेंस। आप आसानी से इस पूरे डेटा को इजीली मेंटेन करके रख सकते हो। ओके। अब आप एक काम करो, उसी प्रोसीजर पे जाओ वापस। अब जी। ऊपर जो कूल लिखा है ना, उसको कूल 2 कर दो या कूल पैम कर दो। आगे रन लिखो, कर दो। आगे लिखो, ब्रैकेट के अंदर आओ, अभी नहीं, ब्रैकेट के अंदर आके आप लिखो इसमें एक्स डेट स्पेस डेट स्पेस डेट। अच्छा। ना ना ना, एक्स और स्पेस, हाँ, और आगे कॉमा लगाओ, वाई डेट। ठीक है। जी। अब नीचे जो डेट डली हुई है ना एज डेट के पहले, उसको हटा दो, उधर डाल दो एक्स, हाँ ये डेट हटा दो, और इसमें भाई। इसमें वाई। 1 मिनट रुक जाना, अभी चेंज मत करना कुछ भी, चलाना मत। ठीक है। जी। अब मैं कुछ लिख रहा था, 1 मिनट, फिर डेटा में से मेरे को वो चलवाना है ना, मैं लिख लूँ। हाँ ठीक है। अब आप अपना वो चला दो, आप पैराम प्रोसीजर मैं पर प्रोसीजर चला दो, जो बनाया ना कूल पैम वाला, उसको एग्जीक्यूट करो पहले, इसको नहीं। ना। हाँ हाँ, ठीक है। अब आ जाओ नए वाले टैब पे वापस। कूल पैम बन गया। ओके। अब इधर लिखो, एंटर मारो, नया बनाओ, कूल कॉल, हाँ कूल पैम इसी में कर दो, कोई नहीं, जिसमें करना चाहो उसमें कर दो। हाँ नीचे वाला, उसमें डेट डालोगे आप 199 1991, सिंगल कोड के अंदर डेट है ना, डेट डायरेक्ट पास में होती, सिंगल कोड के ना 1991-02-22, कॉमा, देखो डालो 1991-06-09, 1 2 3 4 4 आनी चाहिए बस। एंटर कर दूं? हाँ अच्छा। गॉड। नहीं सर, ये तो वो सेमीकोलन लगा, दिखा रहा। सेमीकोलन लगाओ। ये तो अभी आपने वो बोल 1991 के पहले सिंगल कोड चालू नहीं किया, सेकंड वाले पे। रहा। हाँ अब रन करो, समझ गए। बिल्कुल। तो आपको अच्छा। बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही जगह से यूटिलाइजेशन कितना भी कर सकते हो, आपका डेटा कितना भी अपग्रेड होता रहे। अब आपको क्या देना है, डेट पास करनी है। किसी ने बोला 2 साल पहले का डेटा दिखाना है, तो आप डेट मांगोगे, डेट डालिए, आपका प्रोसेसर बना है, आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है तो नहीं यानी है। कि मैं हिस्टोरिकली जितना भी अभी तक हमने सीखा है सर 1-2 महीने में, हम्म, वो सारी क्वेरीज को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और करेक्ट, स्टोर कर सकता हूँ। एंड देन करेक्ट। दैट्स इट। हाँ, आप जैसे अगर मैं बात करूं उसकी एसक्यूएल सर्वर की, हम्म। मार्केट में एसक्यूएल सर्वर इतना ज्यादा इजी मोड पे काम कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके हम्म। पास प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे। तो बड़ी बड़ी चीजों को प्रोसेस करने के लिए हमें वहां पर क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, हम प्रोसीजर में डेटा डालते हैं, हम क्वेरी चला देते हैं अपनी। ओके। तो इससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, एक तो आपका डेटा सिक्योर्ड हो रहा है, राइट। दूसरा आपका डेटा रिकॉर्ड रीयूजेबिलिटी पे आ गया, आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत आसानी से काम कर पा रहे हो। हम्म। राइट। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये क्लियर हुआ, ये जी हो गया, प्रोसीजर्स हुआ है। थे, बहुत हाँ सिंपल मतलब। सा था, बस इतना ही था। हाँ। बिल्कुल सर। ठीक है। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रिपोर्ट्स बनाने के लिए व्हाट वी डू इन दिस केस, हम लोग यूज करते हैं व्यूज।
मैं अपने ओरिजिनल डेटा खराब नहीं करूंगा, मैं अपना व्यूज यूज कर लूंगा। मेरे को हाँ, रिपोर्ट भेजनी है आज की, तो एंटर मारो, इसी में बनाएंगे। कंट्रोल जेड मारो पहले। हाँ, कर दिया। एंटर मार दिया। अब लिखो क्रिएट व्यू। पहले आपको एक नॉर्मल क्वेरी बताऊंगा। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे दो कुछ भी, जो आप नाम देना चाहते हो। सेल्स वो दे दो मैनेजर। एज, हाँ, एज। एज। अब सिलेक्ट क्वेरी लिखो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, कौन सी टेबल है ये, ईएमपी ईएमपी, हाँ। है ना, ईएमपी वेयर जॉब नेम इक्वल टू मैनेजर। सेमीकोलन। रन कर दो। वो कुछ भी ठीक नहीं है, हुआ। अब रिफ्रेश करो, देखो व्यू बन जाएगा। व्यू बन गया नीचे। पहले इनको बंद करो, जो टेबल के ऊपर से एरो बंद करो, ये इतना लंबा लिस्ट बंद हो जाएगी। इधर नहीं, वो इसको। हाँ, इसको खोलो, टेबल वाला बंद करना है। सॉरी। हाँ, अब ये देखो। व्यू। हाँ, अब देखो ओके। व्यू बन गया मैनेजर। अब लिखो अब इधर। समझ में आए सारी चीजें क्यों होती है। हाँ, गॉट अब इट। इधर लिखो साइड में। अब इसको व्यू तो बना लिया। अब हाँ। व्यू कैसे देखेंगे, हम लिखेंगे हाँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मैनेजर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। हाँ, सेमीकोलन। सेमीकोलन। रन कर दो। तो मैनेजर की डिटेल एक्सट्रैक्ट होके आ गई। हाँ, ओके, ओके। अब लिखो, एक और चीज बताता हूँ। देखो क्रिएट व्यू। ओके सर, मेरे को समझ में आ रहा है। जो हमारे पास जो जो मैंने आपको टूल दिखाया था ना, मेरे पास जो है डीबी वेयर जो है, हाँ उसमें भी यही चीज हो रखी है। ये व्यूज का ही बना हुआ है। हाँ, अभी तो मेरे को उन्होंने समझ क्या में आ कर रहा रखे होंगे, जो आपको टेबल देखनी होती है ना, उसके व्यूज बना के छोड़ रखे होंगे। है। देखते रहो। ठीक है सर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट देखो व्यू। क्रिएट व्यू। अब लिखो हायर डेट हायर डेट। एज कॉल, सॉरी कूल कूल, हाँ कॉल कॉल चाहिए, कॉल 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 पेस्ट कूल अंडरस्कोर पैम। वो ऊपर वाला है ना, सेकंड वाला, उसे कॉपी करके पेस्ट कर दो उसमें। ये वाला बोल रहा हूँ ना, अभी वाला। हाँ, सेकंड रो वाली, सेकंड रो पे जो है, क्वेरी में देखो सेकंड रो पे डला है ना। हाँ, इसको पूरे को कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो, इतना बड़ा लिखोगे इससे बेटर कॉपी पेस्ट मार दो। अच्छा, ओके। कॉल। कॉल लिखना भूल गए हाँ आगे, हाँ, कूल करो। के पहले कॉल लिख दो। कॉल। क्रिएट व्यू हायर डेट, अच्छा। अच्छा, ये कॉल नहीं होगा, रन करना जरा, क्या एरर दे रहा सिंटैक्स एरर। है, एरर सिंटैक्स एरर। तो मैं बस चेक कर रहा था कि ये कॉल होगा कि नहीं होगा, ये कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो सेलेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा व्यू में। ओके, ठीक है, समझ गया अब सर। बताओ कोई क्वेश्चन। सर अब ये क्वेरी। तो, अब हाँ इसके मेरे को थोड़े वो बनाने पड़ेंगे, मतलब इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन तो आई एम हाँ, श्योर कि आएंगे। लेकिन अभी तो नहीं है माइंड में, अभी तो मतलब सब कुछ क्लियर दिख रहा चलो है। जब ठीक है। प्रैक्टिकल करूंगा तो पता तो चलेगा। ये क्वेश्चन आप है ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड दैट वन इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, इट्स लिटिल बिट हार्ड एज ठीक है कम्पेयर सर, टू प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप दे दो। थोड़ा चैट चैट सा जीपीटी है हमारे पास। चैट जीपीटी तो आंसर दे देगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ सर, मैं खुद से ही करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, आज सुबह ही मैं इन लोगों को परेशान कर रहा था, क्वेश्चन दिया था मैंने इनको। मैं एक तो वो भूल जाता हूँ, सर ये ग्रुप। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेरे को एक बार भिजवा दीजिएगा, या मैं विनीत सर को खुद ही कॉल कर लूँ इसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। नहीं, विनीत आप सर मेरे भेज को, रहे हैं। नहीं मैं, मेरे पास भी एक्सेस है, कोई ना, मैं बताता हूँ, मेरे को बता देना अभी, एक दो बार मैं भी शेयर करके देख लूँ ना।
ठीक है सर। पता चला मेरे को ही शेयर करनी नहीं आ रही बात में। देखो मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में। Consecutive task assignment system employees are ये टेबल है सर, है ना? टेबल ही है ना ये? हाँ। मतलब ये डेटाबेस है। यस। ये सब पढ़ना बहुत पड़ता है यार, ये एसक्यूएल में, भगवान कसम। पढ़ना पड़ेगा।